विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन की शुरुआत कुशीनगर से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के 49 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने की खबर मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भी केस दर्ज हो गया है। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ राय उर्फ गुड्डू राय पर केस दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट भी हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई थी। फाजिल नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपा ने सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को वहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और पुत्र दोनों पर केस दर्ज हो गया है। इधर भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर मामला दर्ज हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त इस सारे मामले से जुड़ी हुई। संघमित्रा मौर्य जो कि सांसद भी हैं, बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, वो पहुंची हुई हैं और कल वो खुलकर इस हमले के बाद पिता के समर्थन में उतर आई। उन पर मामला दर्ज हो गया है। उनके पुत्र स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र अशोक मौर्य पर मामला दर्ज हो गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन पर भी मामला दर्ज हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं हमले की तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए हैं। कल की प्रमुख बड़ी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। संघमित्रा मौर्य, आप देखिए जब निकल पड़ी सड़क पर उस वक्त की तस्वीरें क्या थी। गाड़ी को कैसे आग लगाने का प्रयास किया गया वो भी आप देख लीजिए। तो कुशीनगर की सियासी जंग अब एक बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी है। यहां के फाजिल नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला भाजपा और सपा के लिए अब नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि मंगलवार को भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर पथरा हुआ और इस दौरान एक दूसरे के काफिले की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और फिर जमकर बवाल हुआ। इसका नया वीडियो अब सामने आ चुका है। कुशीनगर में पथरीली सियासत। फाजिल नगर में पथराव का नया वीडियो। ये हमला देखिए, ये हमला देखिए। गाड़ियों पर चले पत्थर और डंडों से वार। ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमला देखिए, ये हमला देखिए। लोकतंत्र के पर्व में ये कैसा प्रहार। यहाँ पे लोग हाथ जोड़ रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये तस्वीरें मंगलवार को कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच की अदावत का नया सबूत है। ये दोनों समर्थकों में यहाँ पे लड़ाई हो गई है। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, सड़क पर बौखलाए झुंझलाए कार्यकर्ता। उनमें से कोई है जो अपने मोबाइल में ये पूरा सूरत हाल रिकॉर्ड कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हुए पथराव की तस्वीरें दिखा रहा है। ये खेतों में गाड़ियां जा रही है। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, इन गाड़ियों का देखिए हाल। ये दोनों समर्थकों में यहाँ पे लड़ाई हो गई है। ये देखिए गाड़ियों का हाल, बीजेपी की गाड़ी है। इसी बीच एक भाजपा कार्यकर्ता कैमरे के सामने आया और सुनाया कि कैसे मिन्नतें की गई, लेकिन पत्थर की बारिश थमी नहीं। भैया हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि भैया मत पत्थर चलाइए, है ना। हम लोग साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे, साइड में गाड़ी खड़ा कर दिए थे हम लोग। पथराव में वो निर्दोष भी निशाना बने जिनका शायद इस सियासी दुश्मनी से दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
ये देखिए, ये प्राइवेट गाड़ी है, ये महिला कहीं जा रही थी, ये महिला कहीं जा रही थी। बस अब यहाँ से सपा के काफिले पर पथराव शुरू हो गया। देखिए, दूसरी ओर से समाजवादी पार्टी के काफिले पर गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। ये देखिए, ये हो रहा है, हट जा सामने से। ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, ये हमला देखिए, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए। लगातार गाड़ियों पर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। इस दौरान एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है, और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है। तभी तालाब में गिरी कार में आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा होने से रोक दिया। हमले के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कुशीनगर के गोडरिया बाजार में सड़क पर जाम लगाया, तो वहीं किस तरह से जुबानी तीर चले वो भी आपको सुनवा देते हैं। वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूं कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूं अपने हाथ से, और 3 तारीख को उससे गर्दन को ऐंठ दूंगा। बुरी तरह दौड़ा के मारा गया। दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। किसी का कान फटा, किसी का सर फटा, किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटे। इस तरीके से जो इन्होंने निकृत किया है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ मैं भाजपा को इस बात की चेतावनी भी देता हूं कि लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे मारपीट और हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। जनता इसका संज्ञान भी ले रही है और इसका जवाब भी देगी। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है। समाजवादी पार्टी ने 18 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, तो वहीं भाजपा की ओर से सांसद संघमित्रा मौर्य समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। हालांकि अब कुशीनगर में छिड़ी भाजपा और सपा के बीच की ये सियासी जंग कहां जाकर थमती है, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। इस रिपोर्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त हरदोई से हमारे पास है। गुटखा कारोबारियों के घर रेड है। जी हां, आयकर विभाग ने यह रेड मारी है, छापेमारी की है। कारोबारी सुधीर अवस्थी के घर पर छापा मारा गया है। कारोबारी प्रवीण अवस्थी के घर पर छापेमारी की गई है और 10 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। आईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कर्मचारियों और परिजनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर हरदोई से, गुटखा कारोबारियों के घर पर छापेमारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 10 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड हुई है। बड़ी खबर ये हरदोई से। सीधा आपको मऊ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा। जब 7वें चरण में जोरदार छक्का लगेगा तो पहुंचेगा 330। कितना पहुंचेगा? और इसीलिए मैं आया हूं आपके बीच। जो ये नए धमकीबाज पैदा हो गए हैं ना, इनसे पूछना, जो ये दगाबाज और दंगाबाज आपके बीच आए हैं, ये लोग 10 मार्च के बाद वैसे भी यहां नजर नहीं आएंगे। और जो धमकीबाज पैदा हो गए हैं, ये धमकीबाज भाइयों बहनों, ये धमकीबाज, इनकी जितनी गर्मी है ना, ये सब गर्मी इनके हम शांत करवा देंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मऊ से ज्यादा इस बात को कौन जानता है कि कौन विकास, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा का बेहतर माहौल दे सकता है। भाइयों बहनों, याद करिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या 2017 के पहले यहाँ बिजली मिलती थी? क्या आती थी बिजली? आज तो आती होगी ना। आज बिजली मिल रही है। बिजली की कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब तो नहीं है ना। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है। आप कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। लाखों लोग कोरोना से मरे हैं। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। भाइयों बहनों, जो लोग कोरोना से काल कलवित हुए, उनके प्रति संवेदना, ये मानवता के प्रति संवेदना को व्यक्त करता है। लेकिन कोरोना प्रबंधन कैसे होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने देखा है। आज कोरोना प्रबंधन, भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। और भाइयों बहनों, भारत के कोरोना प्रबंधन, जिसमें फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन दे दी है। कोरोना की वाले लोग अपना हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताएं, इधर और उधर। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? मुझे सच बताना। आपको सबको फ्री में मिला है ना? आप मुझे बताइए, क्या सपा बसपा की सरकार होती वैक्सीन फ्री में नहीं? का पैसा ये लोग खा जाते हैं। और कोरोना वैसे कहर बर्बादी जैसे दुनिया के कई देशों में, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में महीने में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज का राशन भी दे रहा। 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले भी मिलता था? क्या 2017 के पहले भाइयों बहनों यही राशन का पैसा सपा के गुर्गे खा जाते थे। 2017 के पहले यही राशन बहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आज फ्री में राशन, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है। अभी तो हमने तय किया मार्च के बाद जब सरकार की उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। और यही नहीं भाइयों बहनों, अभी तक बेटी के जन्म लेने पर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 2017 में एक योजना प्रारंभ की थी, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपया देते हैं। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, इस बार इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 करेंगे। देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं था। अब हमारी सरकार, हमने तय किया है इस बार जब सरकार 10 मार्च के बाद बनेगी, हमने 17 में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी।